मित्रों नमस्कार। धन आकर्षण के सिद्धांत में आज हम बात करेंगे तुला राशि की कि तुला राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं कि उन्हें आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, संपन्न होते हैं, साथ ही तरक्की उनकी लगातार बनी रहती है। ऐसे कुछ ग्रह योग होते हैं जिसके कारण तुला राशि वाले व्यक्ति हमेशा बढ़ते रहते हैं, और कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जिसके कारण कि बहुत नुकसान होता है और तरक्की भी नहीं हो पाती है। आया हुआ धन भी चला जाता है, परेशानी बहुत होती है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे उपाय जिनके माध्यम से आपकी कुंडली में धन योग नहीं है, फिर भी आप अपने कर्मों के माध्यम से, हमारे इन उपायों के माध्यम से और भगवत सत्ता के माध्यम से आप धनवान बन सकते हैं। साथ ही हम वो सावधानियों की भी आपसे चर्चा करेंगे जो आपको धन के संबंध में गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नुकसान अधिक होता है। पहले देखते हैं आपकी राशि में धन योग। धन योग की यदि हम चर्चा करें तो आपके जो मूल स्वामी हैं शुक्र, मंगल और चंद्रमा, इन तीन ग्रहों का योग आपके लिए उत्तम धनवान बनाता है। और यदि कहीं यह संयोग बन जाए छठे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और एकादश स्थान पर, आपकी तरक्की सुनिश्चित है। छठा स्थान यहाँ मैंने पहले आपसे इसलिए बोला कि छठे स्थान पर व्यक्ति दीर्घायु के योग बनाता है, साथ ही उत्तम स्वास्थ्य भी देता है और आकस्मिक रूप से स्पोर्ट्स के मामले में लाभ भी देता है। तो ये दो आपके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ जाती हैं। वैसे तुला राशि वाले व्यक्ति व्यवसायी तो होते ही हैं, नपीतुली बातें करते हैं और बहुत कुछ बैलेंसिंग भी होते हैं, तो उनकी तरक्की उस दृष्टि से तो अच्छी होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे अधिक स्थानों में बैठ के सबसे अधिक फल प्रदान करते हैं। जैसे शुक्र लग्न स्थान में बैठकर अच्छा फल प्रदान करते हैं, अच्छा धन योग बनाते हैं। दूसरे स्थान पर बैठकर तो शुक्र ऐसा योग बनाता है कि व्यक्ति गरीब घर में भी पैदा होता है तो भी लक्ष्मी संपन्न हो जाता है, क्योंकि वो योग ही उसका ऐसा है। तृतीय स्थान पर बैठा हुआ शुक्र आपको मेहनती बनाता है, मेहनत के माध्यम से योद्धा बनाता है और आपको शत्रुहंता योग भी बनाता है और आपकी तरक्की होती है। चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ शुक्र माता की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, अन्य कुटुंब की तरफ से उत्तम फल प्रदान कराता है, पढ़ाई भी आपकी अच्छी रखता है। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र पूर्वार्ध को अच्छा दर्शाता है, आपका पूर्व जन्म अच्छा होता है और उसके माध्यम से भी लाभ मिलता है। अष्टम भाव जिसमें सभी ग्रह नुकसान करते हैं, वहाँ शुक्र बैठकर उत्तम फल प्रदान करता है, दीर्घायु बनाता है। ये बात अलग है, थोड़े से पेट के रोग देता है, बाकी के ग्रह योग अच्छे होते हैं। एकादश स्थान पर शुक्र उत्तम फल देता है, शुक्र मंगल, यह योग बहुत अच्छा होता है और उस पर चंद्र की दृष्टि हो तो सोने पे सुहागा। और द्वादश भाव में जहाँ गुरु और शुक्र दोनों ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं और शुक्र का विशेष फल होता है, आपको कई प्रकार की अलाबलाओं से बचाता है और आपकी तरक्की कराता है, साथ ही सुख सुविधा संपन्नता भी बहुत प्रदान करता है। तो इस प्रकार के जो ग्रह योग हैं ये शुक्र के माध्यम से तुला राशि वाले व्यक्तियों को कुछ अलग बनाते हैं और बैलेंसिंग बनाते हैं। दूसरा मंगल का जो योग है, मंगल तृतीय स्थान पर अच्छा फल प्रदान करता है। हालांकि भाइयों से आपका विवाद रहता है, परिवार का उतना सुख नहीं मिलने देता है, लेकिन आपकी तरक्की में कोई दिक्कत नहीं आने देता है। छठे स्थान का मंगल अच्छी तरक्की देता है, शत्रुहंता बनाता है, कुछ अप्रत्याशित लाभ भी कराता है। और एकादश भाव में बैठा मंगल ये भी आपकी तरक्की देता है। तो इन ग्रह योगों में कोई भी दो ग्रह आपके एक साथ बैठ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी तरक्की होती रहेगी। इसके विपरीत कई ग्रह ऐसे होते हैं जो उस कंडीशन में बैठ ही नहीं पाते हैं, तो आपको अवश्य ही थोड़े से धन का अभाव झेलना पड़ता है। परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत होती हैं और चूँकि मंगल विपरीत है इसलिए कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके ऊपर चलते रहते हैं, उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। आप अपने कर्म और मेहनत से भी धन योग को बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह होता है कि एक सबसे पहला मंगल जो आपके लिए उत्तम फल प्रदान करता है, धन का ग्रह है। इस स्थान को मृत्यु स्थान का भी ग्रह बोलते हैं। यदि मंगल कहीं गलत स्थान पर बैठ जाए, जैसे मंगल का दूसरे स्थान पर बैठना, वैसे अच्छा होता है, स्वग्रही मंगल रहेगा, सब कुछ रहेगा, परंतु वाणी में दोष बनाएगा और वाणी के माध्यम से विवाद कराएगा। चौथे स्थान पर कुटुंब के सुख में कमी रख देता है। पंचम स्थान पर संतान से विवाद कराता है। सातवें स्थान पर पत्नी से विवाद कराता है और धन चला जाता है। आठवें स्थान पर खुद के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भाग्य में तो लंबा नुकसान करता है। दसम भाव में व्यक्ति फौजी बनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा।
द्वादश भाव में बैठा मंगल आपके स्वास्थ्य में आपको मस्तिष्क से संबंधित शिकायतें देगा, तो इसमें आपका धन खर्च हो जाता है, यहाँ विपरीत परिस्थिति बनती है। तो आपको मंगल के उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय है लड़कों को भोजन कराना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 15 साल से कम उम्र के लड़के हों, उन 6 लड़कों को आप मीठा भोजन कराएं, खीर खिला सकते हैं, कुछ नहीं हो तो प्रति मंगलवार टॉफ़ी तो खिला सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके मंगल के दोष दूर होते हैं और आपकी तरक्की होती है। दूसरा, जब मंगल किसी व्यक्ति का कमज़ोर होता है, व्यक्ति आलसी स्वभाव का होता है, समय पर काम नहीं करता है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बस उसी उसमें रट में लगा रहता है और अपनी ज़िंदगी वह गुजार देता है। तो मंगल का जो दोष आता है, उस दोष को दूर करने के लिए आपको सजगता की आवश्यकता होती है। हर काम में जल्दबाजी करें, सजग रहकर करें, काम आपको ही संपन्न करना है ऐसा सोचकर काम करें, आप उसमें सफल होंगे। नहीं तो मंगल के कारण व्यक्ति आलसी बनता है, आलस के कारण धन चला जाता है और व्यक्ति को नाना प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और दूसरा ग्रह शुक्र। शुक्र वैसे बहुत अच्छी जगह फल देता है, लेकिन फिर भी छठे स्थान पर बैठा हुआ शुक्र मंगल यदि नहीं है तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत देता है। आपको योग प्राणायाम करना चाहिए। सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र जीवन साथी से अनबन कराता है, उससे आपके संबंध ठीक होना चाहिए, नहीं तो वहाँ भी धन बिगड़ता है। भाग्यस्थान का शुक्र यह भी आपको परेशानी खड़ी करता है, यात्राओं में लंबा नुकसान कराता है, लौटा हुआ पैसा वापस नहीं आ पाता, समृद्धि में कमी रखता है। दसम स्थान पर बैठा हुआ शुक्र यदि अकेला बैठा हो तो व्यापार व्यवसाय को चयन करने में भी बहुत दिक्कत देता है। और बाकी स्थान पर शुक्र अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शुक्र के उत्तम फल को लेने के लिए तुला राशि वाले व्यक्तियों को गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्रवार को गाय को घास डालें, हरी सब्जी, पालक, भाजी या आप कुछ भी डाल सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। दूसरा, शुक्र का एक रत्न होता है स्फटिक। हीरा नहीं पहनना है, स्फटिक रत्न आप सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें, उससे शुक्र आपका ठीक होता है। शुक्र का संबंध महिलाओं से भी होता है, महिलाओं को व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। जब व्यक्ति का शुक्र दूषित होता है तब महिलाओं का वह सम्मान नहीं करता है, इसलिए शुक्र दूषित है तो आपके अंदर एक कैरेक्टर होगा कि आप महिलाओं का अपमान करेंगे या उनकी बातों को इग्नोर करेंगे, अधिक सुनना पसंद नहीं करेंगे, उनकी बुराई पसंद करते हैं, उनमें गलतियाँ ढूंढते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, तब जाकर कहीं आपका शुक्र अच्छा होगा और आपको लाभ मिलेंगे। केमिकल, मेडिकल, डेकोरेशन, सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म लाइन, एडवर्टाइजिंग लाइन, ये आपके लिए बहुत अच्छी लाइन होती है। स्पेस से संबंधित कोई काम करना है वह आपका अच्छा होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको लाभ भी मिलता है और जो मैंने अभी आपको उपाय बतलाए ये आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे और ग्रह योग कुंडली में नहीं है तो भी आपको उत्तम फल की कर्मों के माध्यम से प्राप्ति होगी। धन के संबंध में कुछ सावधानी आपको रखनी होती है। सावधानियों की आवश्यकता आपको बहुत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपकी तुला राशि है और राशि के स्वामी आपके शुक्र हैं। शुक्र यदि बिगड़ते हैं तो व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के दोष बनाते हैं, चारित्रिक दोष भी बनता है, जुए सट्टे शेयर खेलने की भी आदत बन जाती है। साथ ही व्यक्ति नाना प्रकार की सुख सुविधा संपन्नता के लिए गलत तरह से प्रयास करता है और उसमें वह डूब भी जाता है। तो वहाँ आपको प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की कोई घटनाएं आपके साथ ना घटें और आप सामान्य बने रहें। शुक्र दूषित होता है तब खाने पीने में भी गलत आदत लग जाती है, मांसाहारी हो जाता है, शराब वगैरह पीने लग जाता है या अन्य नशे का आदी हो जाता है, तो आपको उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा आपने देखा कि अब फिल्म इंडस्ट्रीज़ का तो आपको हाल मालूम ही है कि क्या स्थिति वहाँ रही, क्योंकि शुक्र से ही फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एंट्री होती है और शुक्र बिगड़ता है तो क्या स्थिति होती है वो भी आपने देखा। तो आप ऐसा ना हो कि इस तरह से गलत उसमें फंसें और आया हुआ धन आपके हाथ से निकल जाए। एक उपाय में आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, देवी जी की आपको आराधना करनी चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों को शुक्रवार को देवी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ से उत्तम सफलताओं की प्राप्ति होती है। तुला राशि वाले व्यक्तियों को भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर, भगवान कृष्ण और देवी जी, तीन की आप आराधना करेंगे आप कभी भी असफल नहीं होंगे। मित्रों, यह थे धन आकर्षण के सिद्धांत में तुला राशि। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इस प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें अवश्य बताएं कि आगे आप और क्या जानना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।